Siddharth CLF aims at empowering women by enabling them to access rights and entitlements, strengthening of livelihoods by promoting self-dependency. আমরা কলসি মহিলা ক্লাস্টারের দিদিরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে সুখী সদস্য, সুখী পরিবার ও ভালো গ্রামে পরিণত করব। Those were not mere words, they are statements of intent. The National Rural Livelihood Mission has been involved in promoting self-reliant women-headed federate community organizations across the landscape of rural India for ushering in community-aspired development. But in some regions, these very community organizations have tried out something new in their journey to bring in member-aspired and member-led social change. These organizations have begun a carefully designed process of collectively visioning and shaping their future. Fueled by this very vision, they're forging a new path to achieve them, a path which has in its center their agency and their participation. एक साथ मिलके काम करना चाहता है। हमारे सामने हम अपने टारगेट को क्लियर कर सके। ये सुनने में बहुत छोटी सी काम लगती है, लेकिन 22 गांव के महिलाओं को एक साथ लाना और उनके सपनों को जानना, सपनों को जोड़ना और जोड़ के उन सपनों का टारगेट बनाना और डिसाइड करना कि उन सपनों को सच करने के लिए हमें क्या स्किल और क्या नॉलेज चाहिए। इसके लिए पूरा प्लान बनाना और तैयार करना, ये सब करने में हम लोगों को लगभग 3 महीने लगते हैं। और CLF बनाने के लिए ये व्यू विजनिंग ट्रेनिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था और ये कहानी से हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारी CLF के लिए लक्ष्य क्यों है, लक्ष्य बनाना क्यों है, मतलब लक्ष्य क्या होता है कि हम CLF बना के क्या करेंगे। और ये अगर हम लोगों को यही पता नहीं है कि हम लोग CLF बना के क्या करेंगे, तो CLF बना क्यों है, क्यों बनाना है। हर एक CLF में एक जनरल बॉडी मीटिंग बुला के उसमें हम लोग एक विजन एक्सरसाइज किए। तो वो विजन एक्सरसाइज में ये औरत लोग अपना आप को कैसा देखना चाहते हैं, फिर अपना परिवार को कैसे देखना चाहता है आने वाला दिन, फिर अपना गांव को कैसे देखना चाहता है, उसका ऊपर वो दिन में चर्चा हुआ है। SSG members को जेके पुके जसु सच वो हाउ से वो को जेके पुके सतिगे हैप्पी वुमेन, हैप्पी फैमिली, हैप्पी विलेज हाउ के जोला ओकोम हार कुछ औरत बोले कि हमारा गांव में सफाई का कमियां है, उसमें कुछ बीमार होने से कैसे मेडिकल जाना है उसमें तकलीफ है, फिर कोई बोला है कि हम लोग का उसमें रोड फैसिलिटी जो अच्छा नहीं है, उस वजह से हम लोग को आने जाने में तकलीफ होता है। स्वास्थ्य, जीविका, शिक्षा और हमारी जो समूह है उसको कैसे और मजबूत कर सकते हैं। पहले उसके ऊपर प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर रणनीति बनानी पड़ेगी, फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, फिर रिव्यू करना पड़ेगा और लास्ट में मूल्यांकन करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोगों ने माँ, शिशु और किशोरी के ऊपर काम करने का निर्णय लिया और ये काम हम लोगों ने ICDS के आंगनवाड़ी दीदी और हमारे गांव के आशा दीदी और हमारे स्वास्थ्य सखी जो है ये मिलकर काम किया है। तो पहले हमारे स्वास्थ्य सखी ने एक सर्वे किया है 1000 दिन का, जो प्रेगनेंसी से 3 साल तक बच्चे हैं कितने हैं और उसकी टीकाकरण सही टाइम पर हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें। और उसके बाद हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी में एक प्रोग्राम होती है जो BSNT प्रोग्राम है, उसमें हम लोग हमारी आंगनबाड़ी दीदी, आशा दीदी और स्वास्थ्य की मिलकर दीदी लोगों को समझाया कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं और यहाँ पर हम लोगों को जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। ये समझाने के बाद पहले तो 50 दीदी लोग अगर इसमें है तो 30 या 32 दीदी लोग जाती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ पर 50 दीदी से 45 या 47 दीदी लोग भी अटेंड करती है इसमें। SSG को治理嘅包最近嘅啲嘅病我聽嘅治理吧的，目前either family ro 10% 嘅嘅 zero repayment rate ro 94% में बागेदार सुसुत्सा। और इस 4 सालों में हमने 535 बार हमने लोन दिया है, करीब 11 करोड़ रुपया।
और पिछले 4 साल का जो रिपेमेंट एवरेज रिपेमेंट रेट था 70% से ऊपर था कोविड के बावजूद। और अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। अब हमारा रिपेमेंट रेट आ रहा है 90% से ऊपर। और हमारी दीदी लोग लोन लेकर पेडी कर रहे हैं। हर एकड़ में आप 2 टन पेडी दीदी लोग उगा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारी दीदी लोग जैविक पद्धति में ये पेडी हमारी दीदी लोग उगा रहे हैं और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है। हमारी दीदी लोग फिशरी कर रहे हैं। फिशरी करके सालाना 45,000 रुपया कमा रहे हैं। गोटारी करके सालाना 35,000 रुपया कमा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अधिकार के ऊपर काम किया है और अधिकार हम लोगों ने PRI CBU कन्वर्जेंस में काम किया है। जैसे हमारी LRG दीदी लोग और PRI बॉडी मिलकर काम किया है। पहले हम लोगों ने LRG दीदी लोगों ने सब SFG में जाकर एक सर्वे किया है कि कितनी दीदी लोगों को अभी भी घर नहीं है, कितनी दीदी लोगों के अभी टॉयलेट नहीं है, कितनी दीदी लोगों की पेंशन, ये सारी चीजें सर्वे करके हम लोग एप्लीकेशन लिखकर व्यू होकर ये गाँव सभा में सबमिट किया है। और उसके बाद हमारी LRG और व्यू दीदी लोग जाकर पंचायत में पूछा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, अभी तो कब होगा। ये सब करने के बाद हम लोगों ने 178 दीदी लोगों को टॉयलेट दिलवाया है। आवास योजना जो है वो 124 दीदी लोगों को दिया है। RSB जो है अभी 124 दीदी लोगों को दिया है। और पेंशन जो है हम लोग 128 दीदी लोगों को दिलवाया है। और ये सारी चीजें इसलिए सही तरीके से हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले जो लक्ष्य ठीक किया था उसके ऊपर से जो काम आया और उसकी प्लानिंग अनुसार ही कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये काम करने में सुविधाएं हो रही है। ये सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि हमें हमारी विजनिंग एक्सरसाइज की वजह से हमारी लक्ष्य पता था और हमने उस लक्ष्य की हिसाब से हमारा सारी प्लानिंग हमने किया था। और अब धीरे धीरे जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं उसी परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।